बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी, बीएड जो बच्चे अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं सामर्थ पोर्टल पर किसी कारणवश, चाहे वो अपना पासवर्ड भूल गए हों या फिर उनका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो सामर्थ पोर्टल पर, वो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पर PRSU लिखकर सर्च करेंगे। इतना करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। फिर सबसे पहले ऊपर साइट आ जाएगी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज लिख कर आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। रिजल्ट वाले पे सेक्शन पर क्लिक करेंगे जैसा कि बताया गया है। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब क्लिक हेयर फॉर सामर्थ पोर्टल रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यूज़र नेम पासवर्ड अगर किसी को पता है तो अपना लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे जैसा कि बताया गया है। रीसेट पर क्लिक करते हैं, रीसेट पासवर्ड। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम, जैसा कि किसी बच्चे का मान लो बीए है या बीएससी है या फिर बीएड है, तो सिलेक्ट प्रोग्राम में सर्च करेंगे। जैसे कि मेरे केस में बीए है एक बच्चा का, बीए मैंने सर्च किया, ठीक है, आ गया बैचलर ऑफ आर्ट बीए। अब इसके बाद एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड पर दिया होता है PRSU करके। फिर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो मेल आईडी लिख कर आ जाएगा, नहीं तो यू डू नॉट हैव ए लॉगिन अकाउंट, गो टू न्यू रजिस्ट्रेशन टू क्रिएट योर लॉगिन, ऐसा कुछ लिख कर आएगा। अगर ऐसा कुछ लिख कर आता है तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इनके केस में हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं जैसा कि दिखाया गया है इसमें। अब सेलेक्ट प्रोग्राम, इनका जैसा कि बीए है तो हम इसमें से बीए सेलेक्ट करेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर किसी का बीएससी है तो बीएससी जिसका जो रहेगा वो अपना करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फुल नेम जो मार्कशीट में लिखा रहता है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक किए, जैसा एडमिट कार्ड में रहेगा सेम वैसा ही लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद फिर यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, PRSU करके जो लिखा होता है वही लिख देना है। और फिर कैप्चा डालना है जो लिखा है इसमें, VEB ब्लू कलर में जो पूरा लिखा हुआ है, जो जिस पर गोला लगा रहे हैं, सेम नीचे बॉक्स में भर देना है। स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो मेल लगा रहेगा रजिस्ट्रेशन कराते समय, उस पर OTP जाएगी। अब इनका मेल गलत है तो हम ठीक कर लेंगे कॉलेज लॉगिन ID के थ्रू। अगर आपका ठीक रहेगा तो चली जाएगी OTP, नहीं तो अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना मेल चेंज करा लेना। जो फ़ोन में लॉगिन रहता है वो करवा लेना, फिर उसके बाद उस पर OTP चली जाएगी। अब थोड़ा टाइम लगेगा, इनका मेल चेंज करना है हमें, तो थोड़ा मेल चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आगे का प्रोसेस, ठीक है। हो गया, मेल चेंज हो गया है इनका। अब फिर से वही सेलेक्ट प्रोग्राम में इनका बीए था, नाम डाल दिए, एनरोलमेंट नंबर नीचे डाल देंगे और कैप्चा वही डाल के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब जो मैंने ईमेल अभी इनका लगाया है उस पर OTP गई है 6 अंक की, तो अब यहाँ नीचे बॉक्स में डाल देंगे OTP और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। वेट करते हैं थोड़ा, OTP आ गई। OTP आने के बाद अब इसमें बॉक्स में डालना है OTP और फिर सबमिट पर क्लिक करना है।
कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है OTP आने में। सबमिट पर क्लिक कर दिए हैं। अब पासवर्ड बना लेना है कोई एक, जैसा कि आपका नाम अगर मोहन है, सोहन है, कुछ भी है तो कैपिटल S या फिर कैपिटल MOHAN @ का सिंबल लेना है। फिर उसके बाद 2005, 2006 या फिर कोई भी अंक डाल दो, 3-4 अंक का। दोनों बॉक्स में सेम डालना है पासवर्ड में, और कंफर्म पासवर्ड में सेम रहेगा दोनों में। और फिर उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, जैसा कि बताया गया है। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद हो गया, बन गया इनका अकाउंट। अब हमें लॉगिन करना है। साइन इन करने के लिए सबसे पहले इनका एनरोलमेंट नंबर डालते हैं। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद अब जो अभी हमने पासवर्ड बनाया था, कैपिटल MOHAN @ 2010-20 करके जो भी कर दो, वो पासवर्ड डालना है। फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप लोग के फ़ोन में ऐसा नहीं खुल रहा है तो फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में लगा लेना। डेस्कटॉप मोड में लगाने के लिए के कॉर्नर में 3 डॉट होता है, वहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड नीचे आ जाएगा, वहाँ पे टच कर देना, लग जाएगा। अब एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हेयर टू लिंक क्रिएट योर ABC अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद क्लिक हेयर टू लिंक क्रिएट योर ABC अकाउंट पर क्लिक करना है, जैसा कि बताया गया है। थोड़ा टाइम लेगा नेट के हिसाब से। फिर इसके बाद डिजिलॉकर के थ्रू हम इसमें लॉगिन करेंगे। आधार पर क्लिक करते हैं सबसे पहले, फिर इनका पूरा आधार नंबर डालेंगे। फिर नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक करना है, नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है। आधार नंबर डाल दिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद OTP जाएगा फ़ोन पे। जो नंबर लिंक रहेगा आधार से, उसी नंबर पर OTP जाएगा। और फिर थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी OTP जाने में, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। जैसे ही OTP आता है, हम यहाँ इस बॉक्स में OTP को डाल देंगे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। OTP डाल दिए हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर पासवर्ड डिजिलॉकर का पिन पता है तो ठीक है, नहीं तो फॉरगेट पिन पर कर लेना है क्लिक, जैसा कि बताया गया है नीचे। फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करते हैं, हम नहीं पता है इनको। तो जैसे ही फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। अब हम पिन अपने मन से कुछ भी बना लेंगे 6 अंक का, जैसे 2, 4, 6, 5, 8, 9, 10 करके कुछ भी 6 अंक का रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर कुछ भी कर लो 6 अंक का। फिर उस बनाने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दो। अब थोड़ा इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आधार कार्ड पर टिक करना है, अनचेक रहेगा यहाँ पे चेक करना है, जैसा कि बताया गया है। एक यहाँ पर चेक करना है और एक नीचे पर्पज़ है, पर्पज़ में एजुकेशन करना है। यहाँ पे एजुकेशन, ये दोनों काम करने के बाद फिर अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा फैक्ट करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। फिर उसके बाद ABC ID लिंक हो जाएगी इनकी। ABC ID लिंक होने के बाद हमें लेफ़्ट कॉर्नर में स्टूडेंट के नीचे एग्जामिनेशन का बटन दिख रहा है, एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे।
एग्जामिनेशन पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा नीचे ग्रेड कार्ड रिजल्ट का। अब हमें वहाँ पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद ग्रेड कार्ड रिजल्ट व्यू ग्रीन कलर का बटन जो बना है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिजल्ट इनका शो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इसमें फिर अपना रिजल्ट देख लें, पास हैं कि फिर